नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांदीकुई की। राजकीय महिला महाविद्यालय बांदीकुई में एक विशाल स्वेच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय समाज सेवियों, गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अतिथि महेंद्र दमन, पार्षद ओम प्रकाश, भगवान साहेब बैरवा, मूलचंद खारवाल और आर फाउंडेशन के संस्थापक जितेंद्र मीरवाल के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर में कुल 70 लोगों ने रक्तदान किया और समाज में रक्तदान के महत्व को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर न्यूज 21 के डिवीजन हेड गुमान सिंह मीणा को उनके योगदान के लिए एक प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बांदीकुई से गुमान सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के 262वें स्थापना दिवस उत्सव में सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 15 लाख रुपए का आवंटन किया था। हालांकि इस उत्सव में बड़ी संख्या में छात्राएं और लोग शामिल हुए, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें पीने के पानी और शौचालय की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इस बीच छात्रों ने इस गंभीर अव्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग बेतहाशा पानी की तलाश कर रहे हैं और सुविधाओं की कमी को लेकर निराश है। इन अव्यवस्थाओं के बावजूद प्रशासन इस मुद्दे पर मौन बना रहा, जबकि सार्वजनिक सुविधाओं की भारी कमी के कारण कई लोग परेशान हैं। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। माली सैनी समाज सामूहिक विवाह समिति की बैठक ग्राम बडू में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 26वें सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने की योजना बनाई गई। यह सम्मेलन 1 मार्च 2025 को फुलरिया दूज के दिन आयोजित होगा। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंगोदिया ने की। समिति महासचिव मनोज कच्छावा ने बताया कि आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में राजस्थान भर से विवाह योग्य वर वधू जोड़े लिए जाएंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है और प्रत्येक दिन नए जोड़ों का पंजीकरण हो रहा है। बडू से मुकन सिंह की रिपोर्ट। कस्बे के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुणवत्ता पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस पथ संचलन का शुभारंभ सरस्वती विद्यालय से हुआ, जो प्रमुख स्थानों से होते हुए ब्राह्मणों के मोहल्ले से गुजरते हुए आर के कॉलोनी पहुंचा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन, दंड युद्ध, नियुद्ध और योगासन का प्रदर्शन किया। इस आयोजन का समापन इन शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हुआ। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए और उन्होंने अपने शाखा स्थान पर लगभग 3 महीने तक नियमित अभ्यास किया। पथ संचलन के दौरान नगरवासियों और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों द्वारा स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। खोहर गांव में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक विशेष कार्यक्रम में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद सरदार सिंह राघव की 63वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर शहीद की शहादत को नमन किया। कार्यक्रम में राकेश सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खोहर गांव में युवा वर्ग के लिए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और शहीद सरदार सिंह राघव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद सरदार सिंह राघव का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। नीमराना से सुनील कुमार की रिपोर्ट। पंचायत समिति स्थित प्रताप सर्किल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और उनके अद्वितीय बलिदान और शौर्य को याद किया। संस्थान के अध्यक्ष तेजवीर सिंह चुंडावत ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम प्रताप सर्किल पर आयोजित किया गया, जहां उपस्थित जनसमूह ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति की गाथाओं का विस्तार से वर्णन किया, जिससे सभी उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। सर्दी के हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद परमपिता शाह सतनाम महाराज के पावन अवतार माह का नाम चर्चा सत्संग भंडारा धूमधाम से मनाया गया। यह भंडारा MSG डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र मौजपुर धाम बुदरवाली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे के साथ हुई। इसके बाद कविराज भाइयों ने भक्तिमय भजनों के माध्यम से सतगुरु की महिमा का गान किया, जिससे साध संगत भाव विभोर हो गई। इस अवसर पर मुख्य पंडाल को खूबसूरत लड़ी, रंगोली और गुब्बारों से सजाया गया था। कार्यक्रम के दौरान पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा द्वारा चलाए जा रहे 167 मानवता भलाई कार्यों के तहत 106 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए, ताकि सर्दी से बचाव हो सके। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। नोहर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.68 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई DST और नोहर पुलिस की संयुक्त टीम ने की है, जिसमें मुलजिम विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। नोहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम अभियान के तहत यह सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशों पर थाना प्रभारी इसरानंद शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि नोहर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। नोहर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
गौरव सेनानी समाज ने आगामी 26 जनवरी 2025 को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों के तहत स्थानीय शहीद स्मारक का अवलोकन किया। इस दौरान समाज के सदस्यों ने शहीद स्मारक की सफाई, शहीदों की मूर्तियों को सही स्थान पर स्थापित करने और अन्य सुधारात्मक कार्यों की मांग उठाई ताकि शहीदों को उचित सम्मान मिल सके। पार्षद महेंद्र भाकर ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि 26 जनवरी के कार्यक्रम से पहले शहीद स्मारक की संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यह कदम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनकी बहादुरी को सम्मानित करने की दिशा में उठाया गया है। गौरव सेनानी समाज ने कार्यक्रम के आयोजन में शहरवासियों से भी सहयोग और भागीदारी की अपील की है ताकि यह अवसर सभी के लिए यादगार बन सके। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज जो हमारे ये सैनिकों के अध्यक्ष और इनके जो भी कार्यकारिणी है, इन्होंने आके यहाँ निरीक्षण किया गया और इन्होंने ये कहा कि हम 26 जनवरी को यहाँ हमारे शहीदों के सम्मान के लिए हम यहाँ प्रोग्राम रखेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने नगरपालिका के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और हमारे एसडी महोदय सबको ये अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं, वो हमने भी पहले बताई। जब ये तेजा द्वार का यहाँ ये नियम का मुहूर्त हुआ था तभी हमने हमारे जैन साहब को बताई थी कि इसमें ये कुछ जगह पर ये जैसे खाली जगह पड़ी, यहाँ पर पौधे लगाने बेकुली की कमी हुई है यहाँ पर। और जो ये मूर्तियाँ पीछे लगाई गई है, जो हमने बार बार भी नगरपालिका अवगत कराया है कि भाई ये मूर्ति आगे लगाई जाए, जिससे यहाँ भविष्य में प्रोग्राम हो तो सब लोग इनको, जैसे कोई फूल चढ़ाना वगैरह ये पीछे है तो सब इनको देख सके। और एक जो प्रतिमा ये तीनों साथ में शहीद हुए, एक प्रतिमा लगी हुई भी नहीं है, तो वो हम प्रतिमा एक वो लगवाने का भी और हम नगरपालिका से अवगत कराएंगे कि ये भी प्रतिमा लगवाई जाए, कि ये तीनों एक साथ शहीद हुए तो तीनों की प्रतिमा एक साथ भी होनी चाहिए, ये हमारी आशा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन मुन्नी देवी आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से प्रारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित हुए। नगर खंड कार्यवाहक रितेश निगम ने जानकारी दी कि इस अवसर पर राधेश्याम विभाग कार्यवाहक 12 ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया और संघ के शताब्दी वर्ष के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि संघ ने पिछले 100 वर्षों में देश की सेवा के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सेवा कार्य। राधेश्याम ने उदाहरण देते हुए बताया कि संघ को बाहर से समझना संभव नहीं है, इसके लिए व्यक्ति को शाखा में आकर ही संघ को समझना चाहिए। जो महिला से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे में मकर संक्रांति मिलन समारोह और पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कठुमर विधायक रमेश खींची रहे। विधायक रमेश खींची ने इस अवसर पर सभी को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी और भाईचारे तथा एकजुटता को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें एकता और सहयोग का संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान शिवदयाल अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विधायक रमेश खींची का साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खाटू श्याम दीवाने मंडल सेवा समिति ने बीकानेर संभाग में आयोजित एकल गायन प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान में प्रथम आने पर हनुमानगढ़ के विश्व विख्यात गायकार देवचुग को खाटू श्याम जी एवं बालाजी की प्रतिमा देकर और पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। गायकार देवचुग ने बताया कि उन्हें यह राज्य स्तरीय सम्मान खाटू श्याम जी और बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वह 12 वर्ष की आयु में गायन के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं और उनकी गायन की प्रस्तुति नेपाल सहित विदेशों में भी हो चुकी है। इससे पहले गायकार देवचुग को जिला कलेक्टर विधायक गणेश राजबंसल, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास और एडीएम प्रशासन उम्मेदी लाल मीणा द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। नहर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। आज हमारे देवचुग को श्री खाटू श्याम दीवाने मंडल सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया है, जिन्होंने राजस्थान में बीकानेर संभाग से जयपुर में जाकर राजस्थान में पूरा टॉप किया है। पूरी मंडल की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। ये मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। पूरे श्याम दीवाने मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुला के सम्मानित किया है। वैसे तो मैं इस मंडल का बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा इतना सम्मान किया। आप सबका धन्यवाद। ये सब बाबा की कृपा है, मेरे सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। बस बाबा सब पे यही कृपा बनाए रखे। जय श्री श्याम। वैभव श्री के प्रांगण में स्वराज तकनीकी शाखा की ओर से एक यांत्रिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वराज ग्रुप की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक अमजद खान ने किसानों को स्वराज ट्रैक्टर की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वराज ट्रैक्टर किसानों के लिए एक बेहतरीन कृषि संसाधन है जो कम खपत में अधिक ऊर्जा और समय की बचत करता है। कस्टमर केयर मैनेजर लवी कुमार ने कार्यक्रम में बताया कि स्वराज ट्रैक्टर में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। तकनीकी को ध्यान में रखते हुए इसे खेती के कार्यों में भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय की मांग के मद्देनजर किसानों को स्वराज ट्रैक्टर का उपयोग करना चाहिए जो उनकी खेती के कार्यों को अधिक प्रभावी और समय बचाने वाला बनाता है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।